स्वधर्म शांति है। मेरा स्वधर्म शांति है, मेरी आत्मा का स्वधर्म शांति है, शरीर का तो धर्म नहीं। तो हमको दो चीज़ समझनी है। हमारा ये जो शरीर है, इसको चलाने वाली शक्ति कौन सी है? तो हम कहते हैं उसको आत्मा चलाती है। और आत्मा के बारे में कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, होती नहीं होती, मरती नहीं और अविनाशी है, कभी उसका अंत होता नहीं है। It's like a matter, once it's created, never destroyed. So this is what it is. तो हम ये जो स्पिरिचुअलिटी है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये सब आत्मा की बात है। जो हमारा देह को चलाता है, हमारा आत्मा के अंदर हम तीन कंपोनेंट्स बोलते हैं। आत्मा के अंदर एक तो मन है जो संकल्प विचार करता है। संकल्प शक्ति ये मन की शक्ति है। संकल्प आप अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं और व्यर्थ भी कर सकते हैं। तो मन का जो कंपोनेंट हमें कंट्रोल करना है, बहुत अगत्य का है। तो मन को शांत करना चाहिए, जितना भी कम हो उतना विचार करना चाहिए और व्यर्थ चिंतन और नेगेटिव चिंतन निकाल देना चाहिए। यदि मुझे कोई पूछे कि आपको ब्रह्म कुमारी इसके बारे में कुछ एक शब्द में कहना है, तो मैं कहूँगा इट्स अ स्कूल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आप यदि ब्रह्म कुमारी का ज्ञान को जाने तो सबसे अगत्य का है कि आपको व्यर्थ और नेगेटिव चिंतन नहीं करना है। जो भी करना है पॉजिटिव, सकारात्मक चिंतन, ये सबसे अगत्य का है। और फिर दूसरी है बुद्धि। बुद्धि वो एक तोड़ती है कि कौन सा संकल्प। हम इतने संकल्प करते दिन में, आपने चाहे सुना होगा कि मन कई 60,000 संकल्प करती है। एक दिन के अंदर 60,000 संकल्प, मैंने कंटिन्यूस वर्किंग। और इसमें से कौन सा संकल्प हमें कैरी आउट करने हैं, उसके ऊपर हमें काम करना है, हमें कर्म हमारा संकल्प के ऊपर करना है। तो ये बहुत अगत्य का है कि हमारी बुद्धि भी बहुत शार्प होनी चाहिए। हम कहते हैं कि पारस बुद्धि होनी चाहिए, सोने की तरह। वो नक्की करेंगे यही संकल्प हमें कैरी आउट करना है कर्म के अंदर। और तीसरा है संस्कार। जो हम संस्कार कहते हैं इज हैबिट्स दैट वी डेवलप एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आत्मा ने अनेक जन्म लिए हैं और जो जो कर्म किए हैं उसका स्टोर हाउस हमारे संस्कार है। संस्कार हम लेके जन्मते हैं। तो हम देखते हैं कि एक घर के अंदर एक दो भाई होते हैं या जुड़वा भाई भी होते हैं, तो अनेक दोनों का पर्सनैलिटी एब्सोल्यूट अलग होती है, क्योंकि उनका अनेक जन्म का संस्कार उनके साथ में आया। तो एक माता के घर में रहते हुए भी उनके संस्कार अलग होते हैं। तो इस बहुत अगत्य का है, हमें आत्मा का चिंतन करना चाहिए। आत्मा का जो चिंतन का विज्ञान है उसको हम अध्यात्म विज्ञान कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी क्या है कि हमारे जीवन के अंदर जो हम वैल्यूज़ हमें निकालने हैं, वैल्यूज़ के द्वारा हम काम करते हैं, वो वैल्यूज़ ये हमारे संस्कार ये सबसे अगत्य है। तो मैं ब्रह्मा कुमारी के अंदर जैसे हम बात करते थे कि मेडिकल भी की, और हम जानते हैं कि हमारे आज के जो बीमारियां हैं ज़्यादातर स्ट्रेस रिलेटेड है। चाहे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज़ है, कैंसर है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, डिप्रेशन है। ये सब जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड है। और हमें स्ट्रेस कम करेंगे तो शायद ये बीमारियां कम होंगी। और इन बीमारियों का इलाज भी शायद शांति है। तो मेडिटेशन का बहुत वाइड उपयोग कर सकते हैं, है ना। मेडिटेशन से कई चीज़ आप अच्छी कर सकते हैं। और मेडिटेशन सीखने में और करने में बहुत सिंपल है। आप एक 7 दिन का कोर्स हम लोग कहते हैं, 7 डे कोर्स, ब्रह्मा कुमारी राजो कोर्स देते हैं। 7 दिन 1 घंटा, शायद 3 दिन में भी ये कोर्स हम पूरा कर सकते हैं। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म क्या है,
ये ड्रामा कैसे चलता है और इसमें बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये सब सिखाया जाता है। तो मेडिकल विंग के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारा एक जो प्रोग्राम है इसको हम कहते हैं वैल्यूज इन हेल्थ केयर एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। ये जो पुस्तक है आप देख रहे हैं ये करीब 450 पेजेस का है और ये पुस्तक बनाने में करीब 4 साल 5 साल लगे थे। 10,000 घंटा 9 लोगों ने साथ में काम किया था, डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, राइटर्स, ये लोगों ने सबने पुस्तक, हमारा प्रमुख इसका जानकी फाउंडेशन है, उन्होंने ये पुस्तक बनाया है। ये पुस्तक के अंदर 8 वैल्यूज होती है। ये पुस्तक मेरे को डॉक्टर साहब को देना है तो उनको मैं अभी प्रेजेंट कर देता हूँ। It's a great book for administrators. Mehta for your valuable guidance. Now I request CMO sir to felicitate him. सगळ्याची कहाणी आहे आपल्या जे रिटायर्ड एम्प्लॉय आहेत ते, प्रेझेंट एम्प्लॉई, स्टेक होल्डर या सर्वांचा अविरत परिश्रम आणि योगदानामुळे आज हा दिवस आपल्यासाठी सिद्ध झालेला आहे। तर ॲज अ ट्रेडिशन आपण दरवर्षी काही एम्प्लॉईचा सत्कार करतो। सगळ्यांना स्टेजवर बोलवणं शक्य नाही आहे, म्हणून आज आपण 10 निवृत्त कर्मचारी आणि 3 स्टेक होल्डरना सत्कारासाठी बोलवलेलं आहे। तर आपण सत्कार कार्यक्रमाची सुरुवात करू।